तो नाउ वी हैव अ न्यू टर्म बेबी, जो अभी-अभी बिटिया पैदा हुई है या पैदा हुआ है, एंड द टर्म नियोनेट in science and newborn in English या नवजात शिशु in हिंदी that will be used for the next 28 days. तो इन 28 days में बेबी का सबसे पहले क्या हक बनता है? सबसे पहला हक उसका डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग का बनता है। जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ है, वी हैंड द बेबी टू द पीडियाट्रिशियन, जो कि उनको एक नॉर्मल केयर देते हैं, रूटीन केयर। उसके बाद विद इन 10 मिनट्स इफ बेबी इज पुट टू द मदर्स ब्रेस्ट। अब ऐसी धारणा होती है कि कई जगह होता है कि चलो मदर को रेस्ट करने दो, बेबीज को कुछ और फीड दे देते हैं, और उसमें क्या होता है, बेबी का जो और मदर का जो एक बॉन्ड बनना होता है इनिशियल, वो मिस हो जाता है। दैट शुड नॉट बी डन। सबसे पहला बेबी का हक होता है मदर का ब्रेस्ट फीड मिलना, एंड दैट शुड बी डन विद इन 1 आवर ऑफ द बेबीज बर्थ। उसके बाद डेफिनेटली बेबीज को जो पीडियाट्रिशियन केयर देते हैं, उसके बाद ही ये ब्रेस्ट फीडिंग का इशू आएगा। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बेबीज should be left with the mother for as long as possible, जब तक कि if the mother is capable of doing that. Otherwise the other caretakers और जो family members हैं, they take care of the baby. So पहला है डेफिनेटली मदर्स मिल्क का होता है, और उसे हम बेबी की फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कहते हैं। द मदर्स मिल्क, जो पहला मिल्क होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम कहा जाता है। नो डाउट वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है, बहुत मिनिमल होता है, थिक सा होता है, बट दैट्स द फर्स्ट वैक्सीनेशन विच द बेबी गेट्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बात करते हैं। और डॉक्टर मीनाक्षी, अब इतने सारे लोग आके कहते हैं जी मेरी इम्यूनिटी कम है, मुझे खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है। दैट पर्सन माइट बी 5 years old, इट माइट बी 15, माइट बी 50 years old, तो मेरी इम्यूनिटी कम है, और हम उनको बोलते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा एनवायरनमेंट रखें। बट अब आप कह रही हैं कि फर्स्ट 10 minutes ऑफ लाइफ, या मे बी फर्स्ट 1 hour ऑफ लाइफ, लेट अस से, एंड इवन सिजेरियन भी हुआ हो तो भी फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ लाइफ में इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज अ नेचुरल वैक्सीनेशन, मतलब आप हमें समझाना क्या चाह रही हैं, एंड फॉर एवरीबॉडी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ? एक्चुअली ये इम्यूनिटी जो फर्स्ट हमने ब्रेस्ट मिल्क की बताई, क्या होता है कि मदर्स के मिल्क में देर आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो सेल्स हम कह सकते हैं कि वो फाइटिंग सेल्स होते हैं, जो एक जनरलाइज्ड बच्चे को नॉर्मल जो जर्म्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट से, उससे प्रिवेंट करते हैं, और आगे आगे फर्दर कुछ डिजीजेस जो बच्चे को हो सकती हैं उससे प्रिवेंट करते हैं। तो एक जनरलाइज्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि बेबी बीमार नहीं होगा, बेबी को कुछ खांसी जुकाम या कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, फीवर नहीं होगा, बट हाँ उसमें बेबी में उनसे लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। सब्सिक्वेंट इन्फेक्शंस तो होंगे, बट बेबी उनकी कॉम्प्लिकेशंस तक नहीं पहुंचेगा, वो उससे पहले ही उनको टैकल कर लेंगे। उसके जो बॉडी में हमने मदर्स मिल्क के थ्रू इम्यूनोग्लोबुलिन्स पहुंचाए हैं, फाइटिंग सेल्स पहुंचाए हैं। सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन एज सच। So another new thing that I have learned today कि बेबी को पहले घंटे में ही आप फाइटिंग सेल्स दे सकते हैं, ऐसे प्रोटीन्स दे सकते हैं जिससे बेबी आगे जाके जो भी सामने परिस्थिति आए, जो भी परेशानी आए, कोई इन्फेक्शन हो, बेबी उससे लड़ सके। तो वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर बेबी। इट इज जैसे आप एक सुरक्षा कवच पहना रहे हैं बेबी को, और वो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए है। एंड अगर आप बेबी को मान लो खाली पेट रखें 3 महीने, 3 घंटे, 6 घंटे, एक दिन, कभी कभी हम देखते हैं सोसाइटी में होता है जी, बच्चे की बुआ आएगी जी, वो गुड़ती पिलाएगी, तो बच्चे की बुआ तो रहती है नैनीताल में, और धुंध भी है, तो इट इज गोइंग टू टेक 24 hours फॉर द बुआ टू अराइव। तो बेचारे बच्चे पे क्या होता है? आई मीन बच्चा कितना, वेट कितना है बेबी का? हाउ लॉन्ग कैन द बेबी सर्वाइव विदाउट मिल्क? सर्वाइव की बात तो बाद में आती है, बट बेबी शुड नॉट बी लेफ्ट एज सच। बेबी को फीड तो देना ही है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेंजरस इशू हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। बेबी में ग्लूकोज की मात्रा अचानक से कम हो जाएगी, एंड देन वो बच्चे के दिमाग में भी असर कर सकता है। तो वो हाइपोग्लाइसीमिया का फेज नहीं आना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके मदर का फीड दिलाएं, बट बाय कुछ प्रॉब्लम है, मदर नहीं फीड दे सकती है, या कोई सपोर्ट नहीं है मदर के पास। सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट फीडिंग। सपोर्ट नहीं है मदर के पास, मदर इज सिजेरियन हुआ है, तो शी इज नॉट एबल टू फीड एट ऑल, तो हम किसी और की वेट करने की बजाय फॉर्मूला फीड तो दे ही सकते हैं, बट दैट इज वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। फर्स्ट रिजॉर्ट तो यही रहेगा कि मदर का फीड दिया जाए, एंड भूल कर भी बेबी को भूखा नहीं रखना इन द
फेस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस कि वो आएगी या घुट्टे पिलाएंगे, तो दैट शुड नॉट बी डन.